video we are going to discuss about the chapter number 6, which is resistance exercises for improvement muscle performance. रेजिस्टिव की बात की जाए तो हम इसमें ये कह रहे होते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, लोड बेयर कर रहे होते हैं। और इसमें जो है, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है कि स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, पावर क्या है और एंडोरेंस क्या है। स्ट्रेंथ क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी की शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं। हम चाह रहे हैं कि किसी की या कोई भी पेशेंट है या कोई भी क्लाइंट है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो हम उसको हाई इंटेंसिटी की शॉर्ट पीरियड के लिए देंगे एक्सरसाइज। देन उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं उसकी एंडोरेंस अच्छी हो, तो ये एरोबिक में आ रही होती है मोस्टली। उसमें इंटेंसिटी हम कम रखते हैं लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ताकि उसकी एंडोरेंस बिल्ड हो। और अगर हम पावर को लेना चाहें तो हम स्पीड और वेलोसिटी को लेते हैं। अगर ये स्लाइड हम देखें तो इसमें हम आउटलाइन में डिस्कस करने लगे हैं डेफिनेशन, एडवांटेज, क्लिनिकल यूजेज, असेसमेंट और देखेंगे कि ऑर्थोपेडिक मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में ये किस तरह यूज़ हो रही होती है। मसल के फंक्शन की बात करें तो मसल जो होते हैं मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी एंडोरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मसल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ये फंक्शन हमने पहले चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। तो ये देखिए, अब हम रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस, ये मसल के नॉर्मल फंक्शन थे, लेकिन अब हम इनकी मोबिलिटी, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करें। किस तरह, रेजिस्टेंस अप्लाई करके। अब मसल परफॉर्मेंस एंड रेजिस्टिव एक्सरसाइज, मसल की परफॉर्मेंस क्या होती है, वो कैपेसिटी के मसल का काम करें। डिपेंड करती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पावर कितनी है और उसकी एंडोरेंस कितनी है। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है कि एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की वो टेंशन प्रोड्यूस करे जो उनको फोर्स उन पे लग रही है और जो डिमांड मसल पे प्लेस की जा रही है, यही बात होगी। और एक और बात मैंने आपको बताई शुरू में लेक्चर के कि स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम दे रहे होते हैं। Systematic procedure of a muscle or muscle group lifting, lowering or controlling the heavy load for a relative low number of repetition over a short period of time। तो ये स्ट्रेंथिंग आती है, यही बात जो इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट था वो इसका ये था। देन उसके बाद पावर आ रही थी। पावर वो है जिसमें हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ हो, जिसमें हमारे पास स्पीड इन्वॉल्व हो। हम कह रहे हैं ये रेपिटेशन इतनी टाइम में आपने करने, इतने पुशअप्स लगाने, 3 रेपिटेशन होनी चाहिए। दिस इज़ द पावर, वी आर वर्किंग ऑन द पावर द वर्क प्रोड्यूस बाय द मसल पर यूनिट टाइम एज इट द रेट ऑफ अ परफॉर्मिंग वर्क। एरोबिक, रिपीटेड बर्स्ट ऑफ लेस इंटेंस एक्सरसाइज। एनारोबिक पावर आ जाती है, पावर वर्क की जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का एलिमेंट आ जाए, ये की कॉन्सेप्ट है। और वर्क जो होती है वो पावर होती है। पावर ट्रेनिंग की बात करें, it can be enhanced by either increases of work during a specific period of time or reducing the amount of time required to produce a given force। आप क्या करें कि इंक्रीज़ कर दें वर्क को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कि हमारा टाइम पीरियड इतना ही है और इसमें मैंने ज़्यादा रेपिटेशन करनी है, तो आप अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो आप जो है रिड्यूस कर दें और आप अपनी जो है जो फोर्स आप लगा रहे हो उसको बढ़ा दें, मतलब ऑपोजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक को इंक्रीज़ करेंगे दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। इंड्योरेंस मैंने आपको कहा कि ये इंटेंसिटी इसमें कम लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर देते हैं। ये एबिलिटी है परफॉर्म करें लो इंटेंसिटी, रेपिटेटिव, रिपीटेड करे तो सस्टेन एक्टिविटी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हमारी इंड्योरेंस बढ़े। एंड्योरेंस जो होती है वो कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस होती है, मसल और लोकल एंड्योरेंस होती है। की एलिमेंट एंड्योरेंस ट्रेनिंग का लो इंटेंसिटी होती है जो मैंने बताया, और लॉन्ग पीरियड के लिए लार्ज नंबर ऑफ रेपिटेशन करें, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करें। अब ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है कि डोमेन्स क्या है। स्ट्रेंथ में हमारे पास लोड हम दे रहे होते हैं, जब भी हमने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी तो हम लोड इंक्रीज़ करें। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि लोड में क्या है कि ओवरलोड हम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हाइपर मतलब मसल का मास ज़्यादा होने लग जाता है। पावर की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट को हम इसमें डोमेन आ रही होती है इसकी पैरामीटर्स में, और जब एंड्योरेंस तो रेपिटेशन हम ज़्यादा करवा रहे होते हैं। हाउ इट हैपन, किस तरह हो रहा था, 3 प्रिंसिपल है, ओवरलोड प्रिंसिपल, सैड प्रिंसिपल एंड रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ओवरलोड का अगर हम बैकग्राउंड देखें या ओवरव्यू देखें तो ओवरलोड क्या है कि आपकी मसल की डिमांड इतनी है, आपने उन्हें ट्रेन करना है कि वो बियॉन्ड द कैपेसिटी जाए।
ट्रेन अ मसल बियॉन्ड द कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 बुक उठा सकते थे, लेकिन आपने अपने मसल्स को ट्रेन करना है कि वो 3 से 4 उठा सकें, तो ये आप ओवरलोडिंग प्रिंसिपल यूज़ करें। दूसरा आता है सैट प्रिंसिपल। सैट प्रिंसिपल ये है कि स्पेसिफिक अडाप्टेशन हो रही होती है टू इम्पोज डिमांड। एस फॉर स्पेसिफिक, ए से अडाप्टेशन, टू आई से इम्पोज और डी से डिमांड। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हम कोई उठा रहे हैं चीज़, तो हमारे मसल वो चीज़ के लिए अडेप्ट करें, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हम डंबल्स उठा रहे हैं तो हमारी आर्म की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, नॉट लोअर लिम्ब की, ठीक है, जो स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहा होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है ओवर सैट प्रिंसिपल और ओवरलोड प्रिंसिपल। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो है एक्सरसाइज जो भी काम करें वो सब मेंटेन रखें, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें। अगर आप उसे क्विट कर देंगे तो वो जो है वो आप रिवर्सिबल चला जाएगा, वापस चले जाएगा, ओरिजिनल स्टेज पे आ जाएगा। अब हाउ वी कैन डू इट मेथड आ जाता है। बेसिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, एज रिलेटेड चेंजेस इन द मसल एंड द मसल परफॉर्मेंस। जैसे जैसे मसल जो है एज हो जा रही है तो वो कम होते जाएंगे, उनका मास मसल कम होता जाएगा, ठीक होगा। लीन मास जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा और स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ करेगी, और फैट फ्री मास जो है वो ज़्यादा होने लग जाएगा। तो हमारा काम होता है कि लीन मास को इंक्रीज़ करना। और ये भी एक रिसर्च से बात साबित हुई है कि जैसे जैसे एज होती है तो दिमाग छोटा होने लग जाता है, एट्रोफी माइंड की होने लग जाती है। साइकोलॉजिन एंड कॉग्निटिव फैक्टर आ रहा होता है। देन उसके बाद आता है बेसिक एलिमेंट कंपोनेंट। इसमें हमारे पास अलाइनमेंट आ रही होती है एंड स्टेबलाइजेशन आ रहा होता है। कितनी इंटेंसिटी से देनी है, कितना वॉल्यूम से देनी है, एक्सरसाइज का ऑर्डर क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका मोड ऑफ एक्सरसाइज क्या है, उसकी पीरियोडाइजेशन क्या है, मतलब अपने कितने पीरियड में उसको डिवाइड किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन क्या है। अब टाइप ऑफ रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज आती है। अगर आप रेजिस्टेंस हाई में दे रहे हैं, रेजिस्टेंस हाई है, टाइम क्या रखेंगे, लो रखेंगे, तो आपको रिलैक्सेशन फील होगी, ठीक होगा। हाई में रख के लो क्यों फील हो रही है, आपने इतनी रेजिस्टेंस दी और फिर आपको टाइम थोड़े के लिए दी लेकिन रिलैक्सेशन हुई है। फॉर एग्जांपल, जब मसल में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो उसके बाद हम अगर सोते हैं तो हमें बड़ी अच्छी आंखों को सुकून मिलता है, बड़ी अच्छी नींद आती है। वो क्या है कि आपके मसल बहुत ज़्यादा एक स्टेज के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए टेंस हुए होते हैं, तो वो जब रिलैक्सेशन में आते हैं तो उन्हें हेल्दी फील हो रहा होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप लो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, लो उसमें भी रिलैक्सेशन हो गई, मतलब वो मसल सेटिंग एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। देन उसके बाद अगर रेजिस्टेंस आपने रखी लेकिन टाइम हाई था, ठीक है, टाइम ज़्यादा था, तो इंड्योरेंस बिल्ड होगी जो ऊपर डिस्कस किया, और अगर दोनों चीज़ें हाई है तो स्ट्रेंथ होगी। ओवरलोड प्रिंसिपल यही कि आप अगर ये डायग्राम देखें तो ये अभी इसने एक वो शेर सा या कोई जानवर उठाया, अब उसे डबल उसने वेट उसका उठा लिया, फिर ट्रिपल कर दिया, मतलब हमने मसल्स को ओवरलोड के प्रिंसिपल पर काम करवाया। हमने बहुत वज़न उठाने लग गया और मसल हो गए और अडेप्ट उन्होंने अपने आप को कर लिया सैट प्रिंसिपल के मुताबिक, और जिसकी वजह से उनकी लेंथनिंग होगी। अक्सर औकात आपने सुना होगा कि लोगों का राइट हैंड ज़्यादा बड़ा होता है, वजह क्या है कि वो ज़्यादा यूज़ में आ रहा होता है, तो इसकी वजह से राइट हैंड बड़ा होता है। तो जो चीज़ यूज़ आ रही है वो ही इंक्रीज़ होगी, ओवरलोड प्रिंसिपल में आता है। इफ़ मसल परफॉर्मेंस इज़ टू इम्प्रूव लोड एंड एक्सीड द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ मसल मस्ट बी अप्लाइड। उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होगी, मतलब एटीपी जनरेट हो रहे होंगे, और हम मसल में हमारे पास जब आप यूज़ करें तो ओवरलोड, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि वो मसल को एटीपी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। Muscle be challenged to perform at the level of great than that to which it is consumed। मतलब वो जो लेवल कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा उसको करना पड़ेगा। If the demand remain constant after the muscle has adopted, the level of muscle performance can be maintained but not increase। अब एक दफ़ा आता है कि ये वही कॉन्सेप्ट है कि हम जो है वो हम कहते हैं कि हम जो है वो पतले होने के लिए या डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हम जो है वो 2-3 दिन करते हैं और हमें कहते हैं, हमें लगता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारा वेट जो है वो कम हो गया है। तो वो उसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जब 2-3 दिन हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं और काम करते हैं, अपनी डाइट पे फोकस करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या रहता है, वाटर का लेवल कम हो रहा था, तो हमें लग रहा था हमारा वेट कम हो गया, ठीक है। हम क्योंकि कार्ब्स ले रहे होते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, वो वाटर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं।
जिसकी वजह से वाटर रिटेन नहीं रहता हमारी बॉडी में और हमें अपना वेट कम फील हो रहा होता है। तो वो एक्चुअली ये हो रहा होता है। उसके बाद जो होता है फिर हम क्या करते हैं, डाइट को छोड़ देते हैं, तो फिर वो ओरिजिनल फेस पे आ जाता है। ओरिजिनल फेस फिर मोटे होने लग जाते हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए वो प्लेटू फॉर्म हो जाता है कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता है, एक मेंटेन रहता है। उसके बाद क्या होता है कि वो ओरिजिनल रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करता है। इसी तरह इसमें भी यही कह रहा है कि आपने अगर वो किया, मसल ने अडाप्ट इटसेल्फ कर लिया, वो प्लेटू पे आ गया, ठीक है, प्लेटू उसका बन गया, मतलब नो इंक्रीज नो डिक्रीज, लेकिन एक वक्त आएगा वो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे दोबारा उस स्टेट पे चला जाएगा। मेथड ऑफ, इसीलिए तो हम होम एक्सरसाइजेस प्लान, होम प्लान जिसे कह रहे होते हैं उससे भी दे रहे होते हैं। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन द पॉन्डेज वेट ऑफ resisting force, increase in the leverage of resistive force, alternation in the speed and increase in the duration of the exercise। उसकी ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करो। दो फैक्टर आते हैं, एक आता है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, एक आता है वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज। रेफर टू हाउ मच वेट इज इम्पोज ऑन द मसल, वो इंटेंसिटी। और वॉल्यूम क्या है कि वेरिएबल सच रेपिटेशन सेट और फ्रिक्वेंसी में क्या कर रहे हैं। देन उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आती है, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्लाई टू मसल इंक्रीमेंटली एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज। ये स्ट्रेंथ आते हैं, एम्फेसाइजेस प्लेज ऑन इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन नंबर ऑफ रेपिटेशन परफॉर्म, देन ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। अभी इसमें अंडरलाइंग पैथोलॉजी आ जाती है, एज आ रही होती है, स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग, फटीग, एबिलिटी एंड गोल आ रहे होते हैं। प्रोग्रेसिव आ रहा होता है, प्रोग्रेसिव स्टेज आ रही है, मतलब स्टार्ट हुआ, मूव टू एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये नहीं कि स्टार्ट में ही हम कॉम्प्लेक्स चीज़ करें, हम नॉर्मल से शुरू कर रहे होते हैं, स्लो में मतलब फिर फास्ट पे जा रहे होते हैं, लो फोर्स पहले रख रहे होते हैं, फिर हाई फोर्स, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फिर लॉन्ग, बायलेटरल रख रहे होते हैं, दोनों टांगों पे खड़ा होना आसान है एज़ कम्पेयर टू एक टांग पे, यूनिलेटरल पे आ रहे होते हैं। सैट प्रिंसिपल, सैट प्रिंसिपल आई ऑलरेडी डिस्कस की, इसमें क्या होती है कि स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज द डिमांड, ठीक है। इसमें दो चीज़ें कीवर्ड है, अडेप्टेशन और डिमांड। सैट प्रिंसिपल स्टेटेड दैट द बॉडी विल अडॉप्ट टू स्पेसिफिक डिमांड प्लेस अपॉन इट, हमारी बॉडी जो होती है, जो हमारी डिमांड होती है उसके मुताबिक वो अपने आप को अडाप्ट कर रही होती है। इंडिविजुअल वेटिंग टू मूव specific sports skill, the training movement and exercise chosen should resemble the movement pattern, encounter individual particular sport and activity closely as possible। अगर कोई बंदा है वो चाह रहा है कि उसकी जो है वो स्पीड इंक्रीज़ हो, मतलब वो मैराथन रेस जीते, तो हम उसको वो वाली एक्सरसाइज प्लान देंगे जिसमें वो रेस जीते, ना कि हम उसके अपर लिम या लोअर अपर लिम को हम कहेंगे डंबल उठाना शुरू कर दो आप रेस जीतेंगे। नो, हम उसकी ट्रेनिंग ऐसे देंगे, साइकिलिंग करवाएंगे, वो साइकिलिंग होती है एक्सरसाइज वो देंगे, ट्रेडमिल देंगे, दीज टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज वी रिकमेंड कि उसमें उसके मसल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली ट्रेन हो, अडेप्ट करें। Adaptive effect of training such as improvement of strength, power and endurance are highly specific for training method. Carry over of a training effect from one variation of exercise or task to another occur. Reversibility principle. Adaptive change in the body system such as increase in the strength or endurance in the response of resistive exercise program are transit unless the training induce improve or regular use for the functional day। adaptative changes आ रहते हैं बॉडी सिस्टम में, क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इंडोरेंस इंक्रीज हो रही है जब हम एक्सरसाइज करें, लेकिन आप उसके बाद वही बात कि प्लेटू बन गया, फिर हम छोड़ देते हैं और फिर वो ओरिजिनल फेस पे आ जाता है, रिवर्स हो जाता है। और अनलेस एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन मेंटेनिंग द प्रोग्राम ऑफ रेजिस्टिव एक्सरसाइज, ये देखिए ये एक्टिव मसल है, कितनी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो गई, इनएक्टिव मसल की देखिए वो छोटा छोटा होता गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रही है, डी ट्रेनिंग बिगिन विद इन द वीक और आफ्टर sessions of resistive exercise. Gain in the strength and endurance are incorporated into daily activity in a rehabilitation program. Participating in maintenance program of resistive exercise. ये जो है ये हमारे पास रिवर्सिबिलिटी है कि आप पार्टिसिपेट करें रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज में। ये था पार्ट 1। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 की वीडियो शेयर करते हैं।